आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स की, जो कि एमसीएक्स पर आज लॉन्च हुए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये, क्योंकि पावर प्रोड्यूसर्स हों, डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, या फिर जो लार्ज पावर कंज्यूमर्स ही क्यों ना हो, उनके लिए अब प्राइस वॉल्टिलिटी रिलेटेड जो रिस्क जो एसोसिएटेड होता है उसको मैनेज करने में मदद मिलेगी। लेकिन अजय जी, आपके कमेंट्स लेना चाहेंगे। पहले तो समझना चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी वायदा है किस तरीके से काम करेगा, क्या हेल्प मिलेगी, सबसे पहले तो यही बताइए। देखिए, जिस ढंग से हम एनर्जी फ्यूचर्स की अगर बात करें तो हम अब तक जानते थे कच्चा तेल और नेचुरल गैस, और इसके अंदर सारे वीसीपी इसका बेनिफिट लेते भी है। बहुत बार हम देखते हैं कि वॉल्टिलिटी बनी भी रहती है। लेकिन अब तक इलेक्ट्रिसिटी, पहला चीज एमसीएक्स को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये एक तरह का बड़ा माइलस्टोन है इंडिया के लिए भी, क्योंकि अब तक ऐसे कोई फ्यूचर्स हमने देखे नहीं। हालांकि अगर हम देखें, यूरोप है, जापान है, यहाँ पे ऑलरेडी ये ट्रेडेड है। बट इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अब इंडिया एक सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन अभी भी प्राइस को लेके एक ओपेसिटी बनी हुई रहती है। एक्सचेंज पे आने से एक चीज है कि हम एक, जैसे हम गोल्ड की बात करते हैं कि गोल्ड की प्राइस डिस्कवरी हो रही है, हमें पता है। आज जब आप ज्वेलर के पास जाते हो तो आप एमसीएक्स का भाव देखकर आप बोल सकते हैं वन इंडिया वन प्राइस दिखाई दे रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कि आज हम जानते हैं कि हर जोन में थोड़ी प्राइसिंग के डिफरेंसेस रहती है, क्लैरिटी नहीं आती है। एक्सचेंज पे आने से सबसे पहले तो प्राइस डिस्कवरी आती हुई दिखाई देगी। अब वीसीपी की अगर बात करूं तो इसमें डिस्कॉम्स है, साथ में अगर एमएसएमई है, एसएमई है, ये हमारे अल्टीमेट कंज्यूमर रहेंगे। तो बहुत बार होता है कि इंडस्ट्री को एडिशनल पावर की रिक्वायरमेंट आती है। ऐसे समय में प्राइस सर्ज भी होते हैं या प्राइस में कभी गिरावट भी आती है, नेचुरल कैलेमिटीज होती है। तो ऐसे समय में जो प्राइस रिस्क अब तक हम बात कर रहे थे, अब वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस रिस्क को भी हैज कर सकते हैं। तो काफी इनोवेटिव हम बोल सकते हैं टूल रहेगा। और हेजिंग के ऑब्जेक्टिव से मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट्स के लिए एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। एंड आई रियली अप्रिशिएट एमसीएक्स के ऐसे नए रेगुलेटर भी इसी चीज पे देख रहा है कि कैसे नए इंस्ट्रूमेंट्स आए और इंडस्ट्री को दे, क्योंकि आज कोई भी इंडस्ट्री में बिना पावर के काम नहीं हो सकता। और ये टूल मुझे लगता है हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक नई अपॉर्चुनिटी देता हुआ दिखाई देगा। कितना पॉपुलर ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ट्रेडर्स के बीच में, इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जैसे आपने कहा ओवरसीज मार्केट्स में तो हमने इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हैं, लेकिन इंडियन मार्केट्स के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट है। तो कितना इंटरेस्ट रहेगा या कितना इंटरेस्ट ऑलरेडी है, किस तरीके के वॉल्यूम्स इनिशियली गार्निश होते हुए दिखाई देंगे, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? देखिए दीपाली जी, सबसे पहले तो ये नया ब्लड लाएगा इंडस्ट्री में, क्योंकि जब हम कमोडिटी की अब तक बात करें तो हम बुलियंस की बात करें तो ज्वेलर्स खाली जुड़े हुए थे, बेस मेटल की बात करते तो कंज्यूमर जुड़े हुए थे। बट आप एंगल देखिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर कितने हैं इंडिया में। तो मैं बोलता हूं आज हम 145 करोड़ पार कर चुके हैं। तो 145 करोड़ सारे के सारे कंज्यूमर है। तो ये एक तरह का नया ब्लड पूरे एक्सचेंज में या पूरे कमोडिटी फर्टिलिटी में आता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें जुड़ना कैसे, सबसे पहले तो आप समझिए कि यूज केस तो पता होना चाहिए, क्योंकि अब तक हम बाय डिफॉल्ट कोई भी इंडस्ट्री से जब मैं बात करता हूं तो प्राइस के जो कॉस्ट है वो बाय डिफॉल्ट मान के चलते, यस हमको ये लगना ही लगना है। बट जिस ढंग से प्राइस मूवमेंट होता है, आज बहुत बार हम जब प्राइस दिखते ही नहीं तो हमें पता भी नहीं चलता प्राइस में वॉल्टिलिटी है। आज कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आती है या फॉर एग्जाम्पल बारिश में अगर हम देखते हैं तो सोलर की जो पावर जनरेशन है वो कम है, 17% के आसपास का कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं कि पावर के अंदर सोलर का रहता है। तो विंड की स्पीड पे भी इंपैक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डेवलपिंग स्टेज पे है। और मुझे लगता है कॉर्पोरेट्स इस चीज को समझेंगे, चैनल के माध्यम से आप जिस ढंग से बता रहे हैं तो चीजों को समझेंगे तो धीरे धीरे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। मैंने जब जापान और इनमें भी देखा था तो डेट हैज टेकन टाइम, बट आई थिंक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। और लार्जर पॉपुलेशन, लार्जर ग्रोथ पोटेंशियल इंडिया में है, तो आई थिंक वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। बट पार्टिसिपेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है बहुत ही लुक्रेटिव है, प्लेटफॉर्म अब तक नहीं था, तो अच्छा एक रिस्पॉन्स आना चाहिए। अच्छा, एक एक लास्ट कमेंट और इसी खबर पर अजय जी, वो ये कि ये बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह ही काम करेगा या कुछ डिफरेंट होगा? मतलब जिस तरीके से बाकी कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं, साइज, एक्सपायरी, उसी तरीके से इसका सेटअप भी रहेगा? बिल्कुल, अगर आप इनका, जैसे हम कच्चे तेल की अगर बात करें तो वहां पे लॉट साइज रहता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्यूचर के भी अगर हम देखें तो इनका सेम कंपोनेंट है। जिस ढंग से हम क्रूड में हम डिलीवरी के बारे में चेक करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले तो अभी 4 मंथ का लॉन्च हुआ है। ट्रेडिंग यूनिट जो है 50 मेगावाट का है।
और टिक साइज है वो ₹1 की इस वक्त प्राइस करीबन 4550 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें डे अहेड मार्केट के बेस पे हम बोल सकते हैं ये ट्रेड कर रहा है। तो धीरे-धीरे डेवलपमेंट्स आएँगे, बट जिस ढंग से हम कच्चे तेल में, नेचुरल गैस में, सोने में ट्रेड करते हैं, उसी तरीके से इसके अंदर हमें ट्रेड करना है। ये मंथली बेस लोड के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट टिका हुआ है और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि धीरे-धीरे डेवलपमेंट आएँगे तो लोगों को समझ में भी आएगा, कंज्यूमर को भी आएगा, फाइनेंशियल प्लेयर्स को भी आएगा कि कैसे काम करना है। बट आई थिंक कि कोई ऐसा मेजर चेंजेस नहीं, जैसे कच्चे तेल को हम देखते हैं, फैक्टर्स देखते हैं कच्चे तेल में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम देखेंगे कि सोलर पावर जनरेशन, वेदर का क्या इम्पैक्ट है, कंजम्पशन का, जैसे दिवाली या दिवाली के समय हम देखते हैं कि कंजम्पशन अपसर्ज कर जाता है। तो ये सारी फैक्टर रहेंगे जो प्राइसेस को इम्पैक्ट देते हुए दिखेंगे।